Hello students, welcome to you in my YouTube channel Daksh Tutorials. Today we are discussing about the sets. That's one the first chapter of mathematics NCERT books of 11th class. So let's discuss with me about the set. As you know, set is simple word. This defines something about the things such as you have listened. जैसे आपने सुना होगा डिनर सेट. जब भी आप कभी सुनते हैं डिनर सेट क्या होता है तो आपके माइंड में ये आता है कि डिनर सेट में कुछ डिनर के बर्तन, खाने पीने के बर्तन होंगे. बेंगल सेट की बात सुनते हैं तब भी आपके ध्यान में ये आता है कोई चूड़ियों का कोई सेट होगा. टी सेट की बात करते हैं तो तुरंत ही हमारा ध्यान किस पर जाता है, ये चाय से संबंधित कोई सेट आर्टिकल्स होंगे जिनका ग्रुप है, उसको हम टी सेट कहते हैं. तो ऐसे ही सेट का जो डेफिनेशन भी है उसी के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं मैंने जितने भी वर्ड आपको बोले हैं, चाहे टी सेट हो, बेंगल सेट हो, चाहे वो डिनर सेट हो एटसेट्रा, और भी कोई सेट के बारे में अगर जानते हो तो वो भी हम कोई भी कह सकते हैं. तो वो सारे सेट ऐसे नाम होते हैं जिनका नाम लेते ही हम उनके बारे में समझ जाते हैं कि इनके अंदर क्या क्या इनके एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो ठीक भाई उसी तरीके से सेट इज एक सेट क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट्स. एज आई हैव डिफाइंड ऑन द स्क्रीन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. सिंपल किसी भी ऑब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसी को हम सेट कहते हैं. जैसे एन, अब जो सिंपली मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं. एन फॉर नेचुरल नंबर के लिए एन कलेक्ट करते हैं. आप जैसे दिमाग में एन आप सोचते हैं समझ में आ गया क्या हुआ, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर. एन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है. डब्ल्यू सेट ऑफ द होल नंबर, क्यू सेट ऑफ द रेशनल नंबर, जेड सेट ऑफ द इंटीजर्स एटसेट्रा. इस तरह से और भी बहुत सारे सेट हैं जिनके बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आगे उससे पहले हम जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट क्या होता है. अब कोई चीज का रिप्रेजेंटेशन आप समझ रहे हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि डिनर सेट ये एक रिप्रेजेंटेशन है पर्टिकुलर आर्टिकल्स का. जो आर्टिकल्स हैं उन सभी का एक रिप्रेजेंटेशन है, इसी को हम सेट कहते हैं. तो रिप्रेजेंटेशन भी क्या है, दो तरीके से किया गया है. देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट. सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं. वन ऑफ देम रोस्टर और टेबुलर मेथड. रोस्टर और टेबुलर मेथड में क्या होता है, सारे एलिमेंट एक एक करके बताए जाते हैं कि इसमें ये है, इसमें ये सभी एलिमेंट लिखे जाते हैं. तो क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं द सेट ऑफ द इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, यानी उन सभी इंटीजर का सेट जो 7 से छोटे हों और इवन हो. तो आप इस तरह के इसमें क्या करते हैं, मिड ब्रैकेट कहें या करली ब्रैकेट जो भी आप लेते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हुए उनको लिखते हैं. तो हमारा सेट का नाम है द सेट ऑफ द इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7. इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7 तो सारे लिख दिए जाएंगे. 2 है, 4 है, 6 है, ये लेस देन 7. अगर यही बात यही कही जाती है लेस देन 10 तो इतना लिख देते अप टू 10 या जो भी है. आपको अगर प्राइम नंबर लेस देन 10 लिखा जाए, सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 10, तो आप लिख देंगे 2, 3, 5, 7 एटसेट्रा. और भी आप कोई भी सेट अपने हिसाब से ले सकते हैं. दूसरा आगे नेक्स्ट दूसरा मेथड है इसका सेट बिल्डर फॉर्म. उसका जो रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है वो दूसरा फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर एक बिल्ड पूरा एक वर्क उसका एक क्वालिटी बता देना, उसके बारे में सेट को बिल्ड कर देना, बना देना, उसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं. जैसे हमारा द सेट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 24 है. अब 24 के फैक्टर का एक सेट लिखना है. सिंपली अगर आप रोस्टर मेथड से लिखते तो फैक्टर उसके 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 ये सारे एलिमेंट उसमें सेपरेटली बाई कॉमा अलग अलग करते. बट वी हैव टू राइट द सेट इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म. सो वी विल राइट ओनली एनी वेरिएबल. कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, वन वेरिएबल, सपोज इट इज टेकन एक्स. मान लीजिए ये एक्स लिया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 24. सिंपली उसकी क्वालिटी हमने लिख दी और कुछ नहीं लिखा है. एक्स सच दैट एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 24 बस सिंपली. और उसी तरह से करली ब्रैकेट में उसको क्लोज करते हैं. रिमेंबर दैट सेट ऑलवेज रिटन इन द करली ब्रैकेट और मिड ब्रैकेट.
Yes, students. Now your exercise 1.1, in which your first question saying that which of the following are sets, justify your answer. आपको बताना है इनमें से जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें कौन से सेट हैं और कौन से नहीं हैं, और उनको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। बहुत ही सिंपल है। सिंपली हमें वो सभी मंथ कलेक्ट करने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। दैट्स मीन जुलाई, जनवरी, जून एटसेट्रा। ओके, तो ये सिंपली ये डिफाइन है, हमें इजीली हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये ट्रू है और दैट्स वन योर सेट, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन आपका द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये आप देख रहे हैं मोस्ट टैलेंटेड का मतलब होता है कोई किसी फील्ड में टैलेंटेड है, कोई उससे और बेटर टैलेंट हो सकता है, कोई और उससे अच्छा कर सकता है। तो इसका मतलब कोई ये फिक्स मेजरमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको सेट नहीं मान सकते। सो योर स्टेटमेंट से फॉल्स। नेक्स्ट आपका थर्ड वन है द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। आप देख रहे हैं बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई क्रिकेटर बॉलिंग में अच्छा होता है, कोई क्रिकेटर बैट्समैन अच्छा होता है, और कभी अगर कोई कितना भी रिकॉर्ड बना देता है उससे आगे दूसरा और अच्छा आगे रिकॉर्ड बना देता है, तो ये मुश्किल ही हो जाता है कि कोई भी वर्ल्ड का बेस्ट 10 जो हमारे वो हैं वो चुनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये हमारा कैसा होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ वन। फोर्थ वाले में आपको ये कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो ये सिंपल है, आपकी क्लास के सभी बॉयज का कलेक्शन नाम आप आसानी से लिख सकते हो, काउंट कर सकते हो उसको हम। तो इसका मतलब ये हमारा ये क्या है, सेट है। सेट सिंपली डेफिनेशन का वर्ड है, आप जानते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। जो भी कलेक्शन है वो अच्छी तरह से सुपरिभाषित हो, हिंदी में हम ये कहते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह सेट कहलाता है। ठीक है, तो आपका द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन द क्लास ये भी ट्रू हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, आप 100 से छोटी सभी नेचुरल नंबर लिख सकते हैं 99 तक, तो ये भी हमारा सेट है। द सिक्स वन है द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाई द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे हुए सभी नोवेल आसानी से आप कलेक्ट कर सकते हैं उसको। सो इट इज ऑल्सो अवर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कलेक्शन ऑफ सभी इवन इंटीजर्स, ये भी हमारा इनफाइनाइट जरूर है, लेकिन मानते इवन इंटीजर हमारे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इनफाइनाइटली हम इस तरह लिख सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो ए सेट। नेक्स्ट नंबर 8th वाले में ये कह रहा था कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आप इजीली उसे काउंट कर सकते हो, लिख सकते हो। सो इट इज द वेल डिफाइंड स्टेटमेंट, सो इट इज योर सेट्स, सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट 9th वन, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस, किसी को छोटा सा एनिमल होता है वो भी बहुत डेंजरस लगता है, किसी को डॉग डेंजरस लगता है तो किसी को शेर भी डेंजरस नहीं लगता है। इसलिए ये कोई हमारा फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है और हम इसको वेल डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा क्या है, फॉल्स है। सो इट मीन्स दिस इज नॉट ए सेट। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें ये कह रहे हैं लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन इन द ब्लैंक्स ऑफ स्पेस। ये जो आपको दिया हुआ है आपको सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें ये आपको फिलअप करना है। ये एप्सिलॉन जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका वैसे सिंपली हम इज बिलोंग्स टू, इज नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं, या इज एलिमेंट ऑफ, इज नॉट एलिमेंट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। जैसे हम इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू लिखते हैं, सेम उसी वही प्रोसेस है, इज एलिमेंट और नॉट एलिमेंट। तो आप देखते हैं 5 क्या इसका हमें इसमें फिल करना है, तो 5 इसका एलिमेंट है। अगर एलिमेंट है तो हम इसे लिख देंगे, इसमें क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट वाला सिंबल आ जाएगा एप्सिलॉन। और 8 इसका एलिमेंट नहीं है तो इसमें क्या लिखा है, नॉट एलिमेंट, काट देंगे। 0 इसका एलिमेंट नहीं है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉट एलिमेंट। इसके बाद हमारा क्या है, 4 इसमें एलिमेंट है तो हम इसमें एप्सिलॉन भर देंगे, और 2 हमारा इसका एलिमेंट है तो इसमें भी आपका यस वही है, इज एलिमेंट लिखा जाएगा। और 10 इसका एलिमेंट नहीं है तो नॉट एलिमेंट इसमें लिख देंगे। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 3। मैं समझता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, राइट इन रोस्टर फॉर्म। जैसे हमने बताया था किसी सेट को फॉर्म लिखने का जो प्रोसेस है वो 2 तरीके के फॉर्म होते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा आपका रोस्टर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म में उसके सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, उन्हें सेपरेटली कॉमा के द्वारा सेपरेट करके मिडिल ब्रैकेट के अंदर उनको लिख दिया जाता है। तो पहला आपको ए रोस्टर फॉर्म में आपको सेट बिल्डर फॉर्म आपको दी गई है और रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। तो पहला आपका है -x such that x is an integer and 3 less than x less than 7, यानी 3 और 7 से 3 से बड़े और -3 से बड़े और 7 से छोटे सभी एलिमेंट आपको लिखने हैं। तो a इक्वल टू वही कर्ली ब्रैकेट -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी -3 से बड़े और 7 से छोटे सभी एलिमेंट इसमें लिख दिए गए हैं और कॉमा से सेपरेट करके लिखे गए हैं। इट इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट बी में आपको कह रहे हैं x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा होना चाहिए। तो सभी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 तक नहीं लिखना कि वो लेस देन 6 है, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 6 होता तो 6 भी लिख दिया जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ लेस देन 6 है तो हमारा 6 से छोटे सभी एलिमेंट आ जाएंगे। आगे सी तीसरे पार्ट में ये कह रहे हैं x is a 2-digit natural number such that the sum of digits is 8। उसके सभी डिजिट का सम 8 हो। कोई भी नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिसका सम करने जिसके डिजिट का सम करने पर 8 आता है। जैसे आपका 17 है, 2 डिजिट नंबर आप जानते हैं 10 से स्टार्ट होते हैं 99 तक चलते हैं। तो वो सारे नंबर हमें लेने हैं जिनका सम करने पर 8 आता हो। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 17 पहला नंबर है, 26 है, 35 है, 44 है, 53 है, 62 है, 71 है और 80 है। इसके आगे कोई नंबर ऐसा नहीं है जिनका सम करने पर 8 आता हो। दीज आर द रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इन टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म। D1 में आपको D में दिया हुआ है x such that x is a prime number which is divisor of 60। x एक प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइजर है। तो आप देख रहे हैं 2 3 और 5 इसके 60 के डिवाइजर है और यही आपके प्राइम नंबर है जिसको डिवाइड करते हैं। अब द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें पूछा है जो वर्ड दिया हुआ है इस वर्ड के सभी लेटर्स का हमें सेट लिखना है। सिंपली जब भी बच्चा ये देखता है ऑल लेटर तो सारे लेटर ऐसे ऐसे कॉपी कर देता है, बट सेट में ऐसा नहीं होता। सेट में इस तरह से क्या करते हैं, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, दोबारा उसको रिपीट नहीं करते हैं। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री का पहला T, फिर R, फिर I, फिर G, फिर O, फिर N और वो दोबारा से आ गया तो नहीं लिखेंगे अब उसको। अब M लिखा जाएगा, ठीक है, E लिखा गया, T दोबारा आ रहा नहीं लिखेंगे, R फिर से आ रहा नहीं लिखेंगे, Y है उसको लिख देंगे। इस तरह से एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, सेम उसी तरीके से बेटर एक वर्ड दिया हुआ है जिसका आपको सेट लिखना है। तो इसमें पहला लेटर B लिख लिया, E लिख लिया, T लिख दिया, दोबारा T आया तो नहीं लिखेंगे और फिर E आया तो नहीं लिखा, फिर R आ गया तो हमने लिख दिया है। इस तरह से ये सभी सेट बिल्डर फॉर्म में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और बाकी हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि बहुत पहल पर मैंने ये वीडियो बनाया है, तो कोशिश करेंगे कि आपको बेटर सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। एंड लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। ओके, इट इज एनफ टुडे। हैव ए गुड डे।